देखिए, तमाम स्वास्थ्य कर्मी जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने आए थे। आज आप लोग डिप्टी सीएम से मिलने आए थे, मुलाकात नहीं हो पाई, आप लोगों को मायूसी है? बिल्कुल मायूसी है। हम लोग 4 साल से प्रॉपर वे में लगे हुए हैं। मंत्री जी आश्वासन पे आश्वासन ही दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा सर, बहुत परेशान है। एक तो बहुत परेशानियां झेल कर आते हैं, कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते हैं, और अपना छोटा बच्चा भी छोड़ कर आते हैं। 2 साल का 3 साल का बच्चा है हमारा, छोड़ कर आते सर, बहुत परेशान है। हम लोग अकेले आते हैं तो हम लोग की सुनी नहीं जाती है। जब हम लोग ग्रुप में आते हैं, गैदरिंग में आते हैं, तो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, लाइव हम लोग को परेशान करती है। भले चाहे हमें सड़क पे सोना पड़े, हम सड़क पे ही रह लेंगे, लेकिन जब तक समायोजन नहीं हो जाएगा हम घर नहीं जाएंगे। ये नहीं करते हैं तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा, माननीय उच्च न्यायालय तक जाऊंगा। देखिए, तमाम स्वास्थ्य कर्मी जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने आए थे और ये तमाम स्वास्थ्य कर्मी के चेहरों पर मायूसी है, क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद नहीं है लखनऊ में। इनको कोविड के दौर में आपने देखा होगा जान जोखिम में डालकर ये अपनी सेवाएं दे रहे थे, और उसके बाद जैसे ही कोविड खत्म हुआ इन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को निकाल दिया गया। और आज ये अपनी हक की मांग करने के लिए लखनऊ आए थे डिप्टी सीएम से मुलाकात करने कि हमारा समायोजन करा जाए, क्योंकि 3000 स्वास्थ्य कर्मियों को निकाल दिया गया था कोविड खत्म होने के बाद, और लगभग 2500 जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनका समायोजन हो गया, लेकिन अभी भी 400 से 500 स्वास्थ्य कर्मी ऐसे हैं जिनका समायोजन नहीं किया गया है। देखिए, तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे बात करेंगे। आज आप लोग डिप्टी सीएम से मिलने आए थे, मुलाकात नहीं हो पाई, आप लोगों को मायूसी है? बिल्कुल मायूसी है। मंत्री जी मिल नहीं पाए, अब इस वजह से मायूसी है हमारे चेहरे पे। हम लोगों को ये बोलकर निकाला गया था कि आपको बजट नहीं है अभी, फिर उसके बाद आपको एनएचएम में रिक्रूटमेंट हो जाएगा आपका, लेकिन जो कि अभी तक नहीं हो पाया। हम लोग 4 साल से प्रॉपर वे में लगे हुए हैं। मंत्री जी आश्वासन पे आश्वासन ही दे रहे हैं, कोई काम हम लोगों का नहीं हो पा रहा है। 2550 लोगों का समायोजन मंत्री जी ने कर दिया है, अभी तक हम लोगों का समायोजन नहीं हो पाया है। आप लोगों ने तो जान जोखिम में डाल के कोविड के दौर में अपनी सेवाएं दी थी, देखा था प्रधानमंत्री ने भी स्वास्थ्य कर्मियों के पैर धुले थे, उसके बावजूद आप लोगों के साथ ऐसी कार्रवाई करी गई। उन्होंने बजट का हवाला दे करके हम लोगों को बाहर कर दिया, ये आश्वासन दिया कि आपको बहुत जल्द बहाल कर दिया जाएगा। और 25 अगस्त को डिप्टी सीएम ने आदेश किया कि इन लोगों का समायोजन किया जाए। डिप्टी सीएम के आदेश की स्वास्थ्य सचिव लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन अवहेलना कर रहा है। हमारी मांग है कि हम सब का समायोजन किया जाए, और हम लोगों को आश्वासन मिल रहा है, हर बार आ रहे हैं जा रहे हैं। लड़कियां हैं अपने बच्चों को जो शादीशुदा हैं छोड़ के चली आ रही हैं, जिनके पास पैसा नहीं है कर्ज ले करके आ रहे हैं, और हम लोग बहुत हताश हो चुके हैं इस सरकार से। इस सरकार से हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का सभी का समायोजन किया जाए। आप लोगों को जब निकाल दिया गया था उसके बाद घर पे क्या कुछ हुआ था, क्योंकि आप लोग लगातार सेवाएं दे रहे थे, कोविड के दौर में भी आप लोगों ने स्वास्थ्य सेवाएं दिया था, उसके बावजूद आप लोग के ऊपर निष्कासन की कार्रवाई करी गई थी? बस यही बोला गया था कि आप मतलब तभी निकाल दिया गया था। वो बोल रहे थे कि जब दोबारा बजट आ जाएगा तो आपको हम दोबारा रख लेंगे, ये बोलकर हमें निकाल दिया गया था। बट हम फिर भी गए दोबारा भी, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमारे सिस्टर से बोलेंगे क्या मांग करेंगी आप? सर सिर्फ यही है कि हम लोग ये 3 साल से बार बार परेशान हो रहे हैं। हमें सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है, कभी विशेष सचिव के पास जाइए, कभी मुख्य सचिव के पास जाइए, कभी अपर सचिव के पास जाइए। डेट ना देके जो हम लोग परेशानी झेल रहे हैं उसका सिर्फ समायोजन कर दिया जाए। ये सरकार सिर्फ हम लोगों की तरफ थोड़ा सा बस ध्यान दे दे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। मतलब आप लोग फरियाद लेके आ रही हैं तो उसके ऊपर भी सुनवाई नहीं हो रही। बस सर बोल रहे हैं कि आप विशेष सचिव के पास चले जाइए, वो आपका समायोजन कर देंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन हमारी फाइल भी जमा हो चुकी है, अभी तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। कहाँ से आई हैं मैम? क्या कानपुर से सर आई हूँ, आकांक्षा त्रिवेदी नाम है। मतलब अलग अलग जिलों से आप लोग? 14 जिलों से। कहाँ से आएंगे? बांदा जिला से आए सर। बांदा से आएंगे। आज मुलाकात तो हो नहीं पाई डिप्टी सीएम से, मायूस होंगी आप? बहुत ज़्यादा सर, बहुत परेशान है। एक तो बहुत परेशानियां झेल कर आते हैं, कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते हैं, और अपना छोटा बच्चा भी छोड़ कर आते हैं। 2 साल का 3 साल का बच्चा है हमारा, छोड़ कर आते सर, बहुत परेशान है। लेकिन क्या ही कहें, अब हमारी ना तो कोई सुन रहा है, ना हमारी कोई बात को पूरी किया जा रहा है। हम लोग 2.5-3 साल से लगातार आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर। कैसे घर बार चल रहा है? क्या बोल के आती हैं कि हम लखनऊ जा रहे हैं? बस यही कहते हैं कि शायद साहब जो भी करें कर दें, शायद इस बार कर दें, शायद इस बार उम्मीद है हो जाए, यही कहकर हर बार आते हैं। अब तो घर वाले भी बोलने लगे हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम लोग फालतू परेशान होती हो। हमने कहा नहीं, अभी भी एक उम्मीद है। घर वाले भी अब ताना देने, बहुत ताने देते हैं, आने भी नहीं देते, लेकिन जैसे तैसे किसी तरह से मांग के इधर उधर से कर्ज लेकर आ रहे हैं सर। अब क्या ही बताएं अंदर क्या है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं सर।
अगर सुनने को तैयार होता तो हमें क्यों बार बार यहाँ आना पड़ रहा होता। बहुत महंगा किराया लगता है वहाँ से यहाँ तक आने का। आते आते सर अब हिम्मत टूटती जा रही है। उम्मीद क्या है? उम्मीद यही है कि सर शायद हमारी बात को सुन ले, एक बार हमारा समायोजन कर दे ताकि हमारे बाल बच्चों का भी पेट भर सके। अगर नहीं करेंगे तो आगे आप लोगों की क्या कार्रवाई होगी, क्या कदम उठाएंगे आप लोग? क्या करेंगे सर, सब मजबूरी तो है ही। अगर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी यही चाहते हैं, यही उम्मीद है कि सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे। सबका किया है, 24 वालों का किया है। तो सर हम लोग जो शुरुआत से लगे थे 2020 से लेकर के हम लोग अब तक 23 तक करते आए हैं, 22 तक करते आए हैं। तो जब हम लोगों ने शुरुआती दौर में किया तो हम लोगों का क्यों नहीं, बाद वालों का किया है तो हमारा क्यों नहीं? जबकि पूरा का पूरा समायोजन क्या हम लोगों को तो पहले होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोगों ने ही काम किया है और अपनी जान को हर बार जोखिम में डालकर काम किया है। अब पूरी लगन से किया, रात में 10-10 बजे 12-12 बजे रात तक हम जो है किए हैं काम, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है सर। अब बताइए हम इसमें क्या कर रहे हैं? बोलते क्या है? कह देते हैं कि आप सचिवालय चले जाइए, उनसे बात करिए। सचिवालय जाते हैं, वो कह देते हैं कि हो जाएगा, और अभी कभी पास नहीं बनता, कभी कहते हैं कि अभी है नहीं, कभी जो है सचिव ही बदल जाते हैं। अंदर भी नहीं जाने दिया जाता सचिवालय अंदर नहीं जाने। डिप्टी सीएम कहते हैं कि सचिवालय चले जाइए, सचिव जी से बात कर लीजिए, लेकिन पास नहीं बनता। जब तक 5 लोगों का यहाँ से पास नहीं बनता है तब तक वहाँ अंदर नहीं जा सकते हैं। जब यहाँ से पाठक जी के यहाँ से 5 लोगों का पास बनता है वही गाड़ी लेके जाते हैं। अकेले आइए, जो हम लोग अकेले आते हैं तो हम लोग की सुनी नहीं जाती है। जब हम लोग ग्रुप में आते हैं, गैदरिंग में आते हैं तो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। एलआई हम लोग को परेशान करती है। भाई उनकी भी ड्यूटी है, अब वो भी क्या कर सकते हैं, अब उनकी भी मजबूरी। अगर आप लोग का समायोजन नहीं हुआ तो आगे क्या कदम उठाएंगे? नहीं, हम लोग बराबर आते रहेंगे और पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब 2500 लोगों का हुआ है, जब 2500 लोगों का हुआ है तो हम लोग 300 लोग कोई बाहरी नहीं है, हम लोग भी कोविड कर्मचारी ही हैं। हमने भी जी तोड़ मेहनत किया। आदेश किया है तो हम उस पर जो है अड़े रहेंगे। हम लोग समायोजन कराकर मानेंगे, क्योंकि हम लोगों का हक है और हमें मिलना चाहिए। भले चाहे हमें सड़क पे सोना पड़े, हम सड़क पे ही रह लेंगे, लेकिन जब तक समायोजन नहीं हो जाएगा हम घर नहीं जाएंगे। क्या उम्मीदें हैं? आप लोग कई बार आ गई अपनी फरियाद लेके, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए सर, हम लोग ने ऐसे समय पे काम किया है जब बच्चों ने माँ बाप का साथ छोड़ दिया और माँ बाप ने बच्चों का साथ छोड़ दिया। हम लोगों ने अपने बच्चे, हस्बैंड, सब परिवार को छोड़ के ऐसे समय काम किया, तो कम से कम सरकार को ये समझना चाहिए कि हम लोगों का भी समायोजन किया जाए। आज तो मुलाकात हुई नहीं डिप्टी सीएम साहब से? आज मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन सर हम लोग आना नहीं छोड़ेंगे। हमारा जब तक काम नहीं होगा, हम समायोजन नहीं होता तो क्या कदम उठाएंगे आप? हम आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आना नहीं छोड़ेंगे। हमारा समायोजन को करना ही पड़ेगा। हक की लड़ाई लड़ते, अपने हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। कैसे चल रहा है घर बार? घर बार सर कैसे चल रहा है बोलो, हम ही लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कैसे घर चला रहे हैं। अब किसको क्या बताया जाए कि हम लोग की स्थिति क्या है। जी कोविड में सर इन्होंने अपने हस्बैंड को खोया है। मेरा भी हस्बैंड खोया है। 2021 में इनके हस्बैंड एक्सपायर हुए। अपने हस्बैंड की ड्यूटी, अपने बच्चे को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम लोगों ने काम किया है। मेरे भी हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, लेकिन हमें ये लगा कि हमारी नौकरी आगे चल के हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। आज ये है कि हम लोग को ऐसे रात भर अपनी सफ़र करके आना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। यहाँ बस आश्वासन दे दिया जाता है, इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं। इन्फेक्टेड हो गए थे, इनके हस्बैंड जो थे कोविड से इन्फेक्टेड हो गए थे, उससे इनके हस्बैंड की डेथ हो गई एक्सपायर करके। और ये हमारा लेटर है। क्या मंशा क्या नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि रोजगार की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद समायोजन आप लोग हमें एक तौर पे उम्मीद है शायद सरकार हमारी बात समझेगी, हमारी बात समझेगी। जी हाँ, उम्मीद के तौर पे हमें लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है। हर बार सिर्फ हमें एक लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है कि आप लोग जाइए। कुछ नजर नहीं आ रहा है सामने से। बस हम लोगों को तो ये होता है कि मंत्री जी कर देते हैं, सचिवालय में हम लोगों का सचिव जी सुनते नहीं है, तो बताइए क्या करें। यहाँ प्रेशर होगा, आप लोग मानसिक दबाव होगा। 30 से 40 बार योगी जी के यहाँ भी जा चुके हैं। 30 से 40 बार 30 से 40 बार योगी जी के यहाँ जा चुके हैं। उनके विशेष उनके सचिव मिलते हैं, बोलते हैं कि अभी हम पाठक जी को लिखते हैं लेटर, लेकिन वहाँ से भी लेटर नहीं लिखा जाता है। अब हम लोगों को बताइए, आप लोगों के साथ झूठ बोला जाता है? झूठ बोला जाता है एकदम बिल्कुल प्रॉपर में। ये हमारा आदेश है, ये 2500 ये आदेश किया था, और फिर उसके बाद हम लोगों को योगी जी क्या समझ लीजिए बात नहीं मानी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं इस सरकार में कैसा क्या चल रहा है। 2020 से कोविड-19 में वर्क पे था, हमको बिन बताए 2023 में निष्कासित कर दिया गया फरवरी में। जब महामारी इतने चरम पे थी, लगभग प्रयागराज पूरा बंद था, तब हम लोग घूम घूम के दरवाजे कर रहे थे और VIP में कर रहे थे। तकरीबन 10 बजे रात, 11 बजे रात, 12 बजे रात सर्किट हाउस बड़े बड़े मंत्रियों का कर रहे थे।
अब देखिए बिन बताए हम लोगों को निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासित करने के बाद हम लोग भी नहीं छोड़े, लेकिन आते रहे बराबर। जिन वीआईपी को आप सेवाएं दे रहे थे, स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे, वो भी नहीं सुन रहे अब आप लोग? बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं सर। पिछले हम यहाँ पे 30-40 बार आ चुके हैं, बताएं आपको पिछली बार ही 30-40 बार आ चुके हैं, और फिर भी बस आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार तो कहती है कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, रोज़गार की कोई कमी नहीं है। रोज़गार की अगर कमी नहीं होती तो हम लोग ऐसे 40 बार आते हैं? अच्छा आप ही बताइए सर, बताइए सरकार क्या कह रही है? सिर्फ बड़े बड़े वादे करती है। पिछली बार भी आप देखे होंगे, अभी पीछे बीते हुए 2017 से भी उठा लेंगे आंकड़े, तब पर भी अगर आंकड़े पे आएंगे तो तब भी देख लीजिए और अभी भी देख लीजिए। अगर कर रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, बताइए 30-40 बार, वो भी 10 बार 5 बार होता तो बात की बात होती। हम लोग क्या कदम उठाएंगे? आगे कदम ये है कि हम लोग अभी 2-3 बार और देखेंगे। अगर ये नहीं करते हैं तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा, माननीय उच्च न्यायालय तक जाऊंगा। हम इसके बाद अगर पाठक जी नहीं करते हैं मंत्री जी, या हमको स्पष्ट रूप से बता दें, इसके बाद हम सीधा राज्यपाल जी से मिलेंगे, उनको लेटर देंगे, फिर उसके बाद फिर चाहे कुछ भी हो, फिर इंडिया गेट में जाऊंगा दिल्ली। हमारे सभी मतलब कोविड संघर्ष हम लोग करते रहेंगे, संघर्ष हमारा जारी रहेगा, ये आप समझ लीजिए। तमाम स्वास्थ्य कर्मी जो है प्रदेश भर से आज लखनऊ पहुंचे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात करने। इनका कहना है कि हमने कोविड के दौर में जान जोखिम में डाल के अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं और तमाम वीवीआईपीओ का ट्रीटमेंट करा है, लेकिन आज वही वीवीआईपी जो है, वही मंत्री जो है हमारी अब नहीं सुन रहे हैं। कह रहे 40 बार से ज़्यादा ये मुख्यमंत्री के पास गए हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इनको उम्मीद है जैसे 2500 से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का समायोजन करा गया है, वैसे इनको भी न्याय मिलेगा। हालांकि आज मुलाकात नहीं हो पाई डिप्टी सीएम से। इनके चेहरे पे साफ तौर पे जो मायूसी थी वो नजर आ रही है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।